नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रीलिम फैक्ट्स की एक विशेष क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आज हाजिर हुए हैं। इससे क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम तक में पूछ लिया गया है वर्ष 2019 में, ठीक है ना। तो वो टॉपिक है आज हमारा वर्ष 2020 और साथ में 19 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये सामान्यतः 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये अर्थशास्त्र में दिया जाता है, ये भौतिकी में दिया जाता है, ये रसायन में दिया जाता है, ये साहित्य में दिया जाता है, ये चिकित्सा में दिया जाता है और ये शांति के पुरस्कार में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सामान्यतः अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी। एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने लगभग 355 रिसर्च की थी, खोज की थी, जिनमें से एक डायनामाइट भी थी। तो डायनामाइट की खोज का जो एक संदेश गया था लोगों में, वो ये गया था कि अल्फ्रेड नोबल जो है उन्होंने मानव जाति के नरसंहार के लिए, मतलब एक जीनोसाइड के लिए क्या किया है, ये खोज की है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वर्ष 1896 में इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु से पहले इन्होंने रिसर्च से जो भी पैसा था, इनकी खोज से जो भी पैसा था, उसकी एक भारी भरकम राशि जो रॉयल स्वीडिश बैंक जो है उसमें जमा की। और ये बोला कि क्योंकि इनको काफी आहत हुआ, ये बात बोली लोगों ने, उन्होंने रिसर्च की थी मानव जाति के कल्याण के लिए, लेकिन डायनामाइट की रिसर्च का इनके छवि को नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तब इन्होंने अपनी भारी भरकम राशि का एक पैसा स्वीडिश बैंक में जमा किया और बोला कि इसकी ब्याज से उन लोगों को पुरस्कारित किया जाएगा जो मानव जाति के कल्याण के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। तो शुरुआत में ये पुरस्कार जो था वर्ष 1901 से 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है ना, जिसमें 4 में तो स्वीडिश रॉयल देती थी और 1 में नॉर्वे की संसद की जो समिति है वो देती थी, ठीक है ना। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था वो वर्ष 1968 में इसकी घोषणा की गई थी। तो हम बारी बारी से एक एक को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं पहले बात करता हूं और एक चीज और बता दूं आपको कि इसे 1900 में, वर्ष 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार जो वो प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखोगे आप। तो अब मैं बात करता हूं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। तो इसकी घोषणा की थी सर्वप्रथम 1968 में, बाद बाकी सबकी देखो 1901 में और ये सब में की गई थी, ठीक है ना। इसकी घोषणा 1968 में की गई थी। उसी में अगर हम बात करें वर्ष 2019 की, तो अमिताभ बनर्जी जो भारतीय मूल के थे, इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। तो दूसरे ये जेएनयू में पढ़े थे, दिल्ली जेएनयू में, ठीक है ना। एस्थर डुफ्लो ये फ्रांस के थे, इनको भी साथ में दिया गया था। और माइकल क्रेमर यूएसए के, इनको भी ये साथ में दिया गया था। पहले मैं ये बात बता देता हूं, नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता। और ये जो राशि होती है इसमें 10 लाख डॉलर की राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये राशि या तो तीनों में बराबर हो सकती है, या किसी एक ने ज्यादा काम किया तो एक को आधी राशि और आधी में से वो दोनों बांटे लिए जाते हैं। इस तरीके से एक व्यक्ति को भी मिल सकता है, 2 को भी मिल सकता है, 3 को भी, 3 से ज्यादा ये नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो जो फ्रांस के थे, माइकल क्रेमर जो यूएसए के थे, इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। क्यों दिया गया था? इनको दिया गया था वैश्विक गरीबी निवारण के लिए, इनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए, जो इनका प्रायोगिक जो दृष्टिकोण था, प्रैक्टिकल टेम्परामेंट था, उसके लिए कि किस तरीके से गरीबी का क्या किया जाएगा, निवारण किया जाएगा। वहीं हम इस साल 2020 की बात करें तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है, पीसीएस में भी पूछा गया था और आईएएस में भी पूछा गया था। अब यहां से मैं बात करूं 2020 में, तो पॉल आर मिलग्रोम को दिया गया है, रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि इन्होंने ऑक्शन थ्योरी में सुधार के लिए और नीलामी सिद्धांत के एक नए तरीके की खोज के लिए ये रिसर्च किया, और इसके लिए इनको वर्ष 2020 का क्या दिया गया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। उसके साथ ही मैं भौतिकी की बात करूं तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है, इसकी घोषणा वर्ष 1901 में की गई थी। वर्ष 2019 में ये भी 3 व्यक्तियों को मिला था, जेम्स पीबल्स जो यूएसए के हैं, मिशेल मेयर जो स्विट्जरलैंड की हैं,
और डिडियर कैलोज, ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं, ठीक है ना। तीनों को संयुक्त रूप से मिला था। क्यों मिला था, इनको मिला था ब्रह्मांड शास्त्र में सैद्धांतिक खोज के लिए और जो बाह्य एक्सटर्नल जो प्लैनेट हैं उनकी खोज के लिए। 2020 में भी ये 3 लोगों को ही दिया गया है दोस्तों। रोजर पेनरोज जो ब्रिटेन के हैं, रेन हाई गैलेज और एंड्रिया गेज, इन तीनों को ये दिया गया है, ठीक है ना। रोजर पेनरोज को, रेन हाई गैलेज को, एंड्रिया गेज को। तो इसमें 50% राशि जो है ये रोजर पेनरोज को दी जाएगी जो यूके के हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था ब्लैक होल फॉर्मेशन से लेकर के, ठीक है ना। ब्लैक होल फॉर्मेशन से लेकर के इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था। वहीं में रेन की और एंड्रिया गेज की बात करूं तो इनको ये पुरस्कार जो हमारी गैलेक्सी है उसके केंद्र में मौजूदा जो विशाल द्रव्यमान कंपेक हैं उसके ऑब्जेक्ट के लिए ये दिया गया था, ठीक है ना। वहीं मैं बात करता हूं नेक्स्ट रसायन के क्षेत्र की, तो इसकी भी खोज घोषणा 1901 में की गई थी। वर्ष 2019 में ये पुरस्कार जॉन बी गुड एनर को दिया गया था जो यूएसए के थे, स्टैनली विटिगम जो ब्रिटेन के थे और अकीरा योशिना जापान की। इन तीनों को ये पुरस्कार संयुक्त रूप से क्यों दिया गया था, आज पता है लिथियम बैटरी जो है शुष्क बैटरी जिससे बनती है, जैसे मोबाइलों में देखने को मिल जाएगी, अन्य में भी देखने को मिल जाएगी, उसकी रिसर्च के लिए आज जरूरत भी है इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनको दुनिया में लाने की। भारत ने तो 2030 तक 30% इलेक्ट्रिकल वाहन की पार्टिसिपेटरी की बात की है अपने यहाँ, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट का ध्यान रखते हुए हमें जो पेट्रोल से, डीजल से या अन्य फ्यूल से जो वाहन चला रहे हैं उनसे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। इसीलिए जो लिथियम आयन बैटरी की रिसर्च के लिए, विकास के लिए इनको क्या दिया गया था, वर्ष 2019 का रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब 2020 की बात करें तो ये इमैनुअल सारपेची को दिया गया है, जेनफिर डाउडना को दिया गया, इन दोनों को दिया गया। किसके लिए, जीनोम एडिटिंग के नए तरीके की खोज के लिए, ठीक है ना, जीन जो एडिटिंग करते हैं उसके लिए दिया गया है। वहीं मैं बात करूं चिकित्सा के क्षेत्र में तो इसकी घोषणा वर्ष 1901 में की गई थी, ठीक है ना। और 2019 में यह पुरस्कार विलियम जी जूनियर को दिया गया, जो कहां के थे, विलियम जी जूनियर यूएसए के। पीटर जे रैडक्लिफ को दिया गया था, ये ब्रिटेन के थे। और ग्रेग ए सीमंजा को दिया गया था, ठीक है ना। इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया था ये पुरस्कार, ठीक है ना। क्यों इन लोगों को दिया गया था, मानव कोशिका कैसे प्रतिक्रिया करती है इस बात की खोज के लिए दिया गया था, ठीक है ना। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार हार्वे अल्टर जो यूएसए के हैं, माइकल हाप्टन जो ब्रिटेन के हैं और चार्ल्स राइस जो यूएसए के हैं, तो 2 यूएस और 1 ब्रिटेन, इनको मिलकर के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया था कि इन्होंने हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसकी क्या की थी, खोज की थी, ठीक है ना। साहित्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1901 में इसकी घोषणा की गई थी। वर्ष 2019 में ये दिया गया था पीटर हेडके को जो ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है ना। ये अकेले को मिला था, किसके लिए, मानव अनुभव की परिधि और विशेषता को क्या, भाषाई सरलता के जटिल जरिए की क्या की थी, इन्होंने खोज की थी, ठीक है ना। उसके साथ साथ दोस्तों लुइस 2020 की बात करूं तो ये लुइस किक को दिया गया, किसके लिए, बेमिसाल कायात्मक आवाज के लिए, ठीक है ना। ये इन्होंने, इनके कई उपन्यास वगैरह और साहित्य वगैरह भी हैं, ठीक है ना। अगर मैं शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करूं तो इसे नोबेल संसद द्वारा बनाई गई जो समिति होती है वो प्रदान करती है। पहले तो नॉर्वे संसद, ठीक है ना, स्वीडन के पास ही एक कंट्री है नॉर्वे, ठीक है ना। उसकी संसद क्या करती है, एक समिति बनाती है 5 सदस्य और उस समिति के माध्यम से ये दी जाती है। और ये 2019 में इथोपिया के पीएम है अबी अहमद अली। तो इथोपिया के पीएम अली अहमद अली को, उनका ही एक पड़ोसी देश है इरिट्रिया, तो इरिट्रिया और इथोपिया को लेकर के सीमा विवाद था। उस सीमा विवाद में इन्होंने एक महत्वपूर्ण, उस विवाद को सुलझाने के लिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण पहल की थी, ठीक है ना। तो उस पहल के लिए ये पुरस्कार इनको दिया जाता है। वहीं मैं 2020 की बात करूं तो एक संस्था है ब्रिटेन की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, ये यूएन की एजेंसी है, ध्यान रखना। इसकी स्थापना की बात करूं तो 19 दिसंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है, ठीक है ना। किसका, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। क्यों दिया गया है, कोविड-19 के समय जो भुखमरी फैली थी तो भुखमरी में जो लोगों को खाद्य पदार्थों की आवश्यकता हुई थी तो वो उपलब्ध इन्होंने आसानी से कराई थी। तो ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हम आज इसे यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।
Yeah.